इस लड़की ने पिछले 100 सालों में अनगिनत बार घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। उसे कोई नहीं देख सकता था और वह सालों तक इस घर में कैद रही। उसकी एकमात्र खुशी नए किराएदारों को डराना था। उसे लगता था कि यही उसकी जिंदगी है। फिर एक दिन उसकी उम्र का एक लड़का वहाँ रहने आया। जब कोल ने अलमारी खोली तो उसका जूता दीवार से टकराया और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक लाल कवर वाली एल्बम रखी थी। उसमें लड़की के बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें थीं, लेकिन हाई स्कूल की तस्वीरों के बाद वे अचानक गायब हो गईं। असल में बीट्राइस की आखिरी तस्वीर खींचे जाने के कुछ ही समय बाद मौत हो गई थी। बीट्राइस को यह पसंद नहीं आया कि कोल उसकी पर्सनल एल्बम देख रहा है, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। लेकिन जब कोल ने उसे फिर से खोलने की कोशिश की तो उसके बीच से एक अजीब अंगूठी फिसलकर कालीन पर गिर गई। वह इतनी हल्की थी कि उससे कोई आवाज नहीं हुई और उस रात कोल ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। अगली सुबह कोल का पैर उस पर पड़ा और दर्द के झटके से उसने अंगूठी देखी। उसमें 4 कीमती पन्ने जड़े थे जो सूरज की रोशनी में शानदार हरी चमक बिखेर रहे थे। कोल ने मजाक में उसे अपनी उंगली में पहन लिया, लेकिन अगले ही पल बीट्राइस उसके पीछे खड़ी दिखाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि अंगूठी पहनते ही बीट्राइस दिखाई देने लगती है। डरकर उसने तुरंत अंगूठी उतार दी और एल्बम फिर से खोला, जहां वही चेहरा दिखाई दिया जो अब उसके सामने था। उसी पल फर्श पर पड़ी अंगूठी हवा में तैरने लगी और वहीं रुक गई। कोल ने कांपते हुए उसे वापस पहन लिया और 100 सालों में पहली बार कोई बीट्राइस को देख पाया। बीट्राइस ने विनती की, प्लीज अंगूठी मत उतारना। कोल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। बीट्राइस ने बताया कि उसने सालों पहले एक म्यूजियम से अंगूठी चुराई थी, लेकिन निकलते ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अगले ही पल उसने खुद को अपने कमरे में पाया और तब से वह इस घर में कैद है, कभी बाहर नहीं निकल पाई। वह चाहती थी कि कोल उससे बात करता रहे, लेकिन कोल ने साफ कह दिया कि वह किसी भूत से दोस्ती नहीं करना चाहता। उसने कहा, चलो एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। बीट्राइस मान गई। जब कोल पढ़ाई करता था तो वह जानबूझकर शोर करके उसे परेशान करती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत से यह साफ हो गया कि दोनों को संगीत पसंद था। बीट्राइस एक संगीत वाले परिवार में पैदा हुई थी।